या जिसके पास पैसे नहीं है, खाना नहीं है, तो डेफिनेटली वो तो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी तक नहीं है, लेकिन बाहर जाएंगे तब पता चलेगा ना। उनकी हालत ऐसी हो रही है जैसे बंकर में छुपे होते हैं। यूक्रेन में फंसे भाई बहन, परिजनों ने लगाई सरकार से गुहार। बरेली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते तमाम भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके परिजन सरकार से इनको वापस लाने की मांग कर रहे हैं। बरेली के रहने वाले भाई बहन भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। दोनों ही एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र हैं और इवानो फ्रेंकोविच शहर में फंसे हुए हैं। इनके परिजनों ने दोनों को वापस लाने की मांग सरकार से की है। किला इलाके के रहने वाले फरहान नरगिस और खान इकबाल अख्तर पेशे से शिक्षक हैं और उनका बेटा मोहम्मद सिमाल खान और बेटी तस्बीहा इकबाल यूक्रेन के इवानो फ्रेंकोविच शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बाद भाई बहन वहीं फंसे हुए हैं। माता पिता ने बताया कि 27 फरवरी को दोनों को फ्लाइट से वापस आना था, लेकिन युद्ध के बीच फ्लाइट निरस्त हो गई, जिसके बाद दोनों भाई बहन अब यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं और वहां पर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिता ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की रिपोर्ट। केवी एयरफोर्स में प्रेजेंटली सर्विस कर रहा हूँ। हालात तो सर बहुत ख़राब हैं और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है टेंशन और डेफिनेटली बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनके पास खाने का सामान की कमी होगी, पैसा भी नहीं रहेगा। और फ्लाइट क्योंकि कैंसिल हो गई है, आज कैंसिलेशन का उनकी फ्लाइट 26 को कल निकलना था उनको, 27 को फ्लाइट थी उनकी, वो कैंसिल हो गई तो उसका मैसेज आ गया उनके पास। इससे और हमारी टेंशन बढ़ी है। पर हमने एम्बेसी को कांटेक्ट किया, पीएमओ को कांटेक्ट किया, पीएमओ ट्वीट वगैरह किया हमने, तो लग रहा है कि 2-3 दिन में शायद निकाल सकते हैं बच्चों को। क्या क्या नाम है उन लोगों के और वो किस कोर्स के लिए वहाँ पे? जी, बेटे का नाम मोहम्मद सिमाल खान है, वो 19 ईयर का ही है, यंग ही है, इसी साल उसने 12th किया है। बेटी तस्बीहा इकबाल, उसने भी 12th किया था और दोनों एमबीबीएस कर रहे हैं, वहाँ 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। क्या उनके पास सहूलियत के तौर पे क्या है इस समय बच्चों के पास वहाँ पे? सहूलियत तो सर कुछ भी नहीं है, जो बस घर में है, सेफ हैं, अंदर ही है। और किसी भी तरह का कोई जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट आई हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में जब अटैक हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट के लिए आ भी नहीं सकता फिर किसी के लिए भी। उन्होंने बस पीस है वहां पर और इनसिक्योर्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किसी वक्त भी कोई और स्ट्राइक होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो परेशानी। आपकी उनसे कब बात हुई? उन्होंने इस समय प्रेजेंटली क्या हालत बताए? हाँ, मेरी बात तो उनसे पर्सनली तो कल रात हुई थी, लगभग 12-12:30 बजे ही हुई थी, जैसे मैंने अभी बताया। उसके अलावा मैंने मैसेज किया था, उनका जो लिस्ट आई है हंगरी के आने वाले बच्चों के लिए, उसमें उनका नाम था, मैं कंफर्म कर रहा था उनको। वो परेशान थे, उनको मिल नहीं रहा था नाम, तो मैंने यहाँ की जो जिन एजेंसी ने भेजी थी उनसे कांटेक्ट किया, उसका स्क्रीनशॉट उनको भेज दिया मैंने। टेंशन में है और टेंशन कह रहे थे अब और बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हम कब निकलेंगे।